अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ सिटी न्यूज़ के इस फेसबुक लाइव में आप तमामी का इस्तकबाल है। 17 सितंबर एक मुसलमानों की बहुत ज़्यादा बड़ी तारीख़ है, इस दक्कन की बहुत ज़्यादा बड़ी तारीख़ है। इस तारीख़ को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए आज नांदेड़ के अंदर सकूत हैदराबाद इस उन्वान से पुलिस एक्शन की हकीकत इस उन्वान से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर जनाब मुश्ताक अली साहब जो कि सदर है हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है और जो कि पुलिस एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं, उनका यहाँ नांदेड़ के ऊपर आमद हुई है। हम उनसे पुलिस एक्शन के बारे में कुछ सवालात करेंगे, कुछ उनसे जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। पुलिस एक्शन एक छुपी हुई दास्तान है मुसलमानों की इस दक्कन के अंदर, उस दास्तान को समझने की हम कोशिश करेंगे। पहले तो आपका नांदेड़ शहर में बहुत बहुत ज़्यादा इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा पहला ये सवाल है कि निज़ाम की जो हुकूमत थी, जिस तरीके से पूरा निज़ाम की एक डायनेस्टी चलती आई थी, कहीं ना कहीं ये पुलिस एक्शन उस निज़ाम की हुकूमत के अंदर जो गड़बड़ पैदा हुई उसका नतीजा ये पुलिस एक्शन है क्या? देखिए, निज़ाम की हुकूमत, आपको बताऊं कि 9% मुसलमान थे। मुसलमान ये समझते हैं, आज की नस्ल ये समझती है कि हम मेजॉरिटी में थे। वी आर नॉट इन द मेजॉरिटी, हम 9% थे और 91% गैर मुस्लिम आबादी थी। और उस 91% गैर मुस्लिम आबादी का एक केस, सिंगल केस भी ऐसा आप नहीं बता सकते जिसके साथ मजहबी भेदभाव हुआ हो या फिर उसके साथ इनजस्टिस हुआ हो। ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन 1947 के बाद बहरहाल ये समझिए कि हिंद पाक का जो समझिए कि सिनेरियो है, वो सिनेरियो कुछ अलग बना और उसकी वजह से ये एक ऐसी, और एक बात बताऊं कि ये निज़ाम की जो हुकूमत थी हिंदुस्तान में, बल्कि बर्रे सग़ीर हिंद पाक में, ये आखिरी मुसलमान के रजवाड़ों का मर्जर हुआ, राजा और रजवाड़ों का मर्जर हुआ। वैसे ही इसका मर्जर होता, लेकिन इसका मर्जर नहीं हुआ बल्कि यहाँ की पब्लिक का मैसाकर हुआ। तो ये एक समझिए कि इंतहाई ख़तरनाक तारीख़ है और वो याद रखी जाएगी आने वाली नस्लों तक। समझिए कि आपके इस नांदेड़ का प्लेटफॉर्म हो या तहरीक मुस्लिम शब्बान का हमारा प्लेटफॉर्म हो, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हो, उसके ज़रिए ये नस्ल दर नस्ल ये तारीख़ मुंतकिल की जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि मर्जर हो सकता था, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजे रजवाड़े थे उनका मर्जर हुआ, लेकिन निज़ाम की हुकूमत का ही मर्जर होने में या फिर उस चीज़ की बातचीत होने में नाकाम क्यों रही? देखिए, अब उसमें जैसा मैंने कहा कि भाई यहाँ कोई कम्युनलिज़म नहीं था। यहाँ संघियों ने, आर्य समाजियों ने और दूसरे पॉलिटिकल फोर्सेस ने यहाँ समझिए कि कम्युनल वायलेंस किया। तो यहाँ कोई निज़ाम की हुकूमत तो वो हुकूमत थी जो हर मज़हब को साथ लेकर चलती थी, लेकिन चूंकि निज़ाम बहरहाल मीर उस्मान अली ख़ां थे, इस वजह से समझिए कि यहाँ मसाकर हुआ जिसकी ख़तन ज़रूरत नहीं थी। ऐसा है। मेरा सवाल ये है कि जब जंग लड़ने की बात आ गई, जब आपका मर्जर नहीं हो रहा था, जब आप आमने सामने थे, तो उस वक्त मुसलमानों को बचाने में, मुसलमानों की हिफाजत करने में फिर निज़ाम की हुकूमत क्यों नाकाम हुई? देखिए, जंग लड़ी कहाँ गई? जंग तो लड़ी नहीं गई। निज़ाम के जो मिलिट्री कमांडर अली दुरुस्त थे वो तो सरेंडर हो गए और फिर ख़ुद निज़ाम के महल में बड़े साजिशी लोग समझे रहे। ख़ुद क़ासिम रज़वी के पास भी जो लोग आते थे, मैंने अपने एक छोटे से उसमें बताया भी है ये कि वो मुंशी का समझिए मकबर था। तो जंग लड़ी कहाँ गई? कहाँ गोली चली निज़ाम की तरफ से? कहाँ समझिए कि साहब काउंटर हुआ? अब ये तो मर्जर की कोशिश नहीं करते हुए सीधा अटैक या फिर उसको हथियाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, मर्जर की बात हुई थी, लेकिन मर्जर के जो पॉइंट्स थे उस पर यहाँ की रियासत के लोग तैयार नहीं थे। मगर जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मर्जर मैसाकर में बदल गया, वो गलत था। मेरा एक सवाल है कि जो पूरी तारीख़ है दक्कन की और पुलिस एक्शन की, इस तारीख़ को दक्कन के नौजवान, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, किस तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं नौजवानों के दिल के अंदर भी एक जो है सो हिचकिचाहट आ रही है कि क्या था ये, समझ में हमको नहीं आ रहा, ये क्या चीज़ें हुई, हम लोग इससे ना वाकिफ़ हैं। तो नौजवानों को इस ताल्लुक़ से, इस एक्शन के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, तारीख़ कौमों का हाफिज़ा होती है और तारीख़ से बहरहाल वाक़िफ़ रहना चाहिए। नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि देखो, एक सिविलाइज, इंसाफ पसंद और वेल डेवलप्ड कंट्री का मर्जर कर दिया गया है और अपनी तारीख़ की बहरहाल हिफाजत करने का अज़्म रखें और अपनी तारीख़ के लिए जिद्दोजहद करते रहें। रज़ाकार का एक बड़ा टॉपिक उस पूरे सिनेरियो में और पूरे एक्शन के अंदर चला, तो कई पोशीदा तह हैं उसके ऊपर। वो चीज़ें, रज़ाकार कौन थे, क्या थे, किस तरीके से हालात बदले, एक पूरी इमेज बना दी गई कि भाई कम्युनलिज़म यहाँ पर हो रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये भी नौजवानों के एक दिल में हिचकिचाहट होती है। वो जैसा कि आपने कहा कि वो अपने हाथ को मल लेते हैं कि रज़ाकार का जब लफ्ज़ आता है। देखिए, नौजवानों के लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि ना आप कल मुजरिम थे ना आज मुजरिम हैं। कल भी आप शेरों की तरह रहते थे, आज भी इस आज़ाद हिंदुस्तान में आपको शेरों की तरह रहना है। मगर एक बात ये याद रख लें कि आपका नशेमन खसर सुल्तानी की गुंबद नहीं है। आप हुकूमत के तलवे चाटू न बने, बल्कि शाही की तरह समझिए कि आप अपनी नज़र पैदा करें। रज़ाकार समझिए कि कोई मुजरिम ग्रोह का नाम नहीं है। रज़ाकार वेल सिविलाइज्ड और एक टू रिलीजियस एंड टू सेकुलर फोर्स का नाम रज़ाकार था, जिसको गैर ज़रूरी बदनाम किया गया है। हम शर्मिंदा नहीं हैं अपनी तारीख़ पर, अपनी तारीख़ पर हमको फ़ख्र है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पूरे दक्कन के अंदर इसके जो असरात उमटे, उस असरात को बाद में संवारने की कोशिश कौम व मिल्लत की तरफ से की गई है क्या? यकीनन की गई है और उस संवारने की कोशिशों का ख़ुद मुश्ताक़ मलिक एक नतीजा है। ऐसा नहीं है। देखिए, दिल तो हार कर बहुत से लोग बैठ गए थे। लोग वो दौर था कि रूमी टोपी मुसलमान कल्चर हुआ करती थी। आप लोग समझिए उससे वाकिफ़ नहीं हैं। हमारे वहाब साहब मुस्कुरा रहे हैं। रूमी टोपी का मसला ये है कि रूमी टोपी पहनकर कोई निकलता तो उसको सर पर ऐसा मार के रूमी टोपी यहाँ तक ला देती और उसकी गर्दन मार देते थे। ये दौर वो दौर था। तो उस दौर से ये कौम निकल कर आई। तो ये कौम कोई समझिए कि सियासतदानों की वजह से नहीं निकली, बल्कि मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी वजह से, उनकी जिद्दोजहद और उन्होंने हौसला पैदा किया। उस हौसले की वजह से ये कौम बाहर निकल कर आई। वरना तो लोग पाकिस्तान भाग गए थे, मुल्क छोड़ दिए। बहुत सा टैलेंट यहाँ का चले गया, बहुत से कलमकार चले गए, बहुत से अदीब चले गए, बहुत से शोरा चले गए। मुल्क छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन हौसला पैदा किया कुछ लोगों ने, जिसका नतीजा है कि आज हम सर समझिए उठाकर सीना तान कर ज़िंदगी गुजारते हैं दक्कन में। तक़सीम के बाद भी हमारे रिश्ते नहीं टूटे। आज मेरा दिल समझिए कि जितना नांदेड़ के लिए रोता है, वही हैदराबाद के मुसलमान के लिए भी उतना ही रोता है। तो हमारे रिश्ते रियासतों की तक़सीम से जोग्राफियाई तौर पर अलहदा हुए होंगे, तहज़ीब के एतबार से और समझिए मजहबी एकताई के एतबार से हम एक हैं। आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि इस मुल्क में आप कोई मुजरिम नहीं है। इस मुल्क में आप कोई किराएदार नहीं है। यह मुल्क आपका मुल्क है। यह मुल्क संघियों का मुल्क नहीं है। यह मुल्क मोहन भागवत का मुल्क नहीं है। यह मुल्क आपका मुल्क है। आपने इस मुल्क पर बड़े एहसानात किए हैं। सर उठाकर जीजिए, फ़ख्र से जिए और अपने आप को समझिए कि जहाँ संवारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मिल्लत के बिखरे हुए गेसुओं को भी संवारने की कोशिश में लग जाइए। उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने अभी सुना कि उम्मत और मिल्लत को संवारने की कोशिश इस नौजवान, दक्कन के नौजवान और ख़ास तौर पे इस हिंदुस्तान के नौजवानों ने करनी चाहिए। उम्मीद इसी तरीके से करते हैं और यहीं पे यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।